हेलो, मैं जियो से बात कर रही हूँ। क्या इतना कहते ही कस्टमर आपका कॉल डिसकनेक्ट कर देता है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको ऐसी दिक्कत का सामना या तो कम करना पड़े या फिर बिल्कुल नहीं करना पड़े। तो लेडीज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका अमित खत्री ब्लॉग्स पर। अक्सर आप जब कस्टमर को कॉल करते हैं तो कस्टमर कॉल आपका जो है डिसकनेक्ट कर देता है और आपकी बात अधूरी रह जाती है और कस्टमर से आप उसके नंबर पे जो आपने रिचार्ज करवाना है उसके बारे में जो बात होती है आपकी वो पूरी नहीं हो पाती। तो इस चीज़ तो इसके लिए आपको अपनी कॉलिंग में जो है इम्प्रूवमेंट करना होगा। वो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, तो यही आज का मेन टॉपिक। तो इस टॉपिक में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपनी स्पीच पर काम करना। और जब मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको अपने काम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको अपनी कॉलिंग में बोलना क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिचार्ज रिमाइंडर और एस प्लस की जो कॉलिंग स्पीच है उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो लिंक। कॉलिंग स्पीच में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जो कॉलिंग स्पीच है कस्टमर के स्वभाव के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपको जो कस्टमर के स्वभाव के अकॉर्डिंग अपनी कॉलिंग स्पीच में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप हर कस्टमर से सिर्फ एक तरीके से बात नहीं कर सकते। हर कस्टमर से बात करने का जो तरीका है आपका अलग अलग हो सकता है। तो अपनी कॉलिंग में टाइम टू टाइम कुछ नयापन ज़रूर लाएं। कॉलिंग करते हुए अपने आप को खुश रखें, क्योंकि कस्टमर को डल आवाज़ या धीमी या फिर डरी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखें और अपनी टोन पर ध्यान दें। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि कस्टमर आपका कॉल डिसकनेक्ट कर सकता है अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कस्टमर से बात कैसे करनी है। मतलब आपको चाहे जितना भी स्पीच के बारे में पता हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको ये नहीं पता कि कस्टमर से बात कैसे करनी चाहिए। इसके लिए पहली बात का ध्यान रखें कि कस्टमर से बात करते हुए हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं और सिर्फ मुद्दे की बात करें। जब तक अपनी आवाज़ पे आप काम नहीं करेंगे, अब आपकी आवाज़ में दम नहीं होगा, तब तक कस्टमर आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसमें खुद को मोटिवेट रखें। कॉलिंग के दौरान अगर जो किसी कस्टमर ने आपको कुछ गलत बोल भी दिया है तो उसको दिल पे मत लें, क्योंकि इससे अगले जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनसे बात करते हुए आपकी आवाज़ और स्पीच में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और अगले कस्टमर से बात करते हुए मन को खुश रखें ताकि आप नॉर्मली अपनी जो पूरी बात दूसरे कस्टमर को नॉर्मल तरीके से बता सकें। आपके आसपास शोर ना हो। अगर आपके आसपास शोर वाला माहौल है तो कस्टमर आपका कॉल बीच में ही डिसकनेक्ट कर सकता है। तो कॉलिंग करते हुए खुद को अकेला रखें, जहाँ पर बिल्कुल शोर ना हो ऐसी जगह चुनिए। कस्टमर से बात करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अगर आपकी आवाज़ में डर या हिचक हुई तो कस्टमर वो चीज़ें भाप लेता है और आपका कॉल डिसकनेक्ट कर देता है। अपनी आवाज़ पर भी काम उतना ही करना होगा आपको जितना आप अपनी कॉलिंग स्पीच पर काम करते हैं। कंपनी के प्लान्स और दूसरी जो बहुत सारी चीज़ें हैं कंपनी के बारे में, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर कस्टमर को उन चीज़ों के बारे में बता सकें। जल्दबाजी या गुस्से में जो है आप बात नहीं कर सकते कस्टमर से। अगर ऐसा करते हैं आप तो कॉल जो है आपकी कस्टमर डिसकनेक्ट कर सकता है। और ये जो चीज़ें हैं आपकी कॉलिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिचार्ज कॉलिंग करते हुए कस्टमर की जो दूसरी क्वेरीज़ हैं जो आई थिंक नेटवर्क रिलेटेड या फिर कोई और इशू हो सकता है कस्टमर का, तो उन क्वेरीज़ को स्मार्टली हैंडल करें। और अगर आप ये सब करते हैं तो आपको इफ़ेक्टिव कॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने जो दूसरे साथी जैसी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे सीखिए। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो सोच है, उसमें नई नई जो चीज़ें हैं आपको खुद लेके आनी पड़ेंगी। उसमें कोई भी दूसरा जैसी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको जैसी कॉलिंग में अच्छे रिचार्ज निकलवाने हैं और उससे अच्छी अर्निंग करनी है तो खुद का जो दिमाग है वो भी यूज़ कीजिए और कस्टमर से सही तरीके से बात कीजिए। किसी भी दूसरे जैसी से जो अच्छा काम कर रही है या कर रहा है उससे जलिए मत। उनसे एक हेल्दी कन्वर्सेशन रखें ताकि आपको भी नए नए आइडियाज़ जो हैं उनके द्वारा मिल सकें।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फोकस। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप अपनी कॉलिंग के अंदर फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी कॉलिंग को फोकस से नहीं करेंगे, तब तक ना तो कॉल आपकी इफ़ेक्टिव हो सकती है, ना ही उसमें रिचार्ज ज़्यादा निकल सकता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, कॉलिंग का जो भी काम कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से लगन से और फोकस से काम कीजिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो आई बिलीव कि ये वीडियो आपको काम आएगी, और अगर आप अलग अलग तरीके से कस्टमर से बात करते हैं तो आपके रिचार्ज भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और कस्टमर आपकी जो कॉलिंग है वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। वीडियो को अपने जेसी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे जो जेसी हैं उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने को आप बोल सकते हैं। और अगर एंड में वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।